بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. आई एम टीचर ऑफ शौकत मेमोरियल पब्लिक स्कूल फ्रॉम क्लास 1। आज मैं आपको इंग्लिश का चैप्टर जो है एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी। चैप्टर नेम इज़ ग्रैंड माँ। चैप्टर सबक का नाम आपके पास है दादी अम्मा। ग्रैंड माँ, दादी अम्मा या नानी अम्मा को कहते हैं। आपकी अम्मी की अम्मी आपकी नानी अम्मा कहलाती हैं, जबकि आपकी वालिद की अम्मी आपकी दादी अम्मा कहलाती हैं। बेसिकली इस चैप्टर में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल बताया गया और इसके साथ साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल भी बताया गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ आर एम का इस्तेमाल होता है। इज़ सिंगल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ही, शी, इट के साथ भी इसका इस्तेमाल होता है, जबकि आर जो है वो प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। लाइक यू, वी, दे और टू नेम्स के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एम जो है वो आई के साथ इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन के साथ एस, ई एस या आई एस का इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, एनी नेम। अगर आपके पास ही लगा हुआ होगा तो वर्ब के साथ एस का या ई एस, आई एस का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास ही है, शी है, इट है और कोई भी नाम है, उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट सादा जुमले होते हैं, तो इस चैप्टर में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल बताया गया है। नाउ लेट्स वी स्टार्ट। ग्रैंड माँ इज़ सिटिंग इन हर रॉकिंग चेयर। दादी अम्मा अपनी झूला कुर्सी पर बैठी हैं। पहले सेंटेंस में आपके पास ग्रैंड माँ नाम मौजूद है, इसके साथ इसका इस्तेमाल हुआ है, और सिटिंग वर्ब के साथ आईएनजी जो है कंटिन्यूस में लाजमी इस्तेमाल की जाती है। हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल पिछले चैप्टर एट द फार्म में भी समझाया था। ग्रैंड माँ अपनी झूला कुर्सी पर बैठी हैं। शी इज़ रॉकिंग स्लोली। शी के साथ इसका इस्तेमाल होता है और रॉकिंग के साथ आईएनजी का इस्तेमाल वर्ब के साथ किया जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी की फॉर्म लाजमी इस्तेमाल की जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता हिल रही हैं। फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड कहते हैं आगे को और बैकवर्ड कहते हैं पीछे को, यानी ग्रैंड माँ अपनी कुर्सी आगे पीछे हिला रही हैं। द रॉकिंग चेयर इज़ मेकिंग आ नॉइस। झूलने वाली कुर्सी शोर कर रही है। रॉकिंग चेयर जो है, सिंगल नाउन है। सिंगल नाउन के साथ इसका इस्तेमाल होता है और कंटिन्यूस के जुमले में आप वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। तो झूलने वाली कुर्सी जो है वो शोर कर रही है। क्या शोर कर रही है? आवाज़ कैसी आ रही है उसमें से? क्रैक, स्क्वैक, क्रैक, स्क्वैक। ग्रैंडमा शट्स हर आइज। इस सेंटेंस में आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल बताया गया है। मैंने अभी आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, शी, इट और एनी नेम के साथ वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल होता है। तो ग्रैंडमा जो है वो नाम है, तो इसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस का, आई एस का इस्तेमाल किया जाएगा। शर्ट्स के साथ एस लगेगा। ग्रैंडमा जो है, दादी अम्मा जो है, वो अपनी आँखें बंद कर लेती हैं।
John, Sarah, Tom and Jill come into the room. John, Sarah, टॉम और जिल कमरे में आते हैं। तस्वीर में देखिए आपके पास पिक्चर में 4 जो है बच्चे मौजूद हैं जिनके नाम क्या है? जॉन, सारा, टॉम एंड जिल। ये 4 बच्चे हैं जो ग्रैंड माँ के कमरे में आते हैं। दे कैन हेयर द रॉकिंग चेयर। वो झूला कुर्सी की आवाज़ सुन सकते हैं। झूलने वाली कुर्सी में से कैसी आवाज़ आ रही है? क्रैक, स्क्वैक, क्रैक, स्क्वैक। द चिल्ड्रन लुक एट ग्रैंडमा। बच्चे दादी अम्मा को देखते हैं। लुक एट कहते हैं देखने को। ग्रैंडमास आइज आर शट। ग्रैंडमा की आंखें बंद हैं। द चिल्ड्रन गिगिल। बच्चे जो हैं जब देखते हैं कि ग्रैंडमा की आइज जो हैं बंद हैं तो वो हंसते हैं। नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 33। ग्रैंडमा ओपन्स वन आई। इस जुमले में आपके पास ग्रैंडमा सिंगल नाउन है तो इसके साथ 3rd पर्सन सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ एस का इस्तेमाल हुआ है वर्ब के साथ। ग्रैंडमा ओपन्स वन आई। ग्रैंडमा अपनी एक आँख खोलती हैं। शी स्माइल्स। और वो मुस्कुराती हैं। यहाँ देखिए शी के साथ 3rd पर्सन के साथ वर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस का इस्तेमाल हुआ है। आर यू टायर्ड ग्रैंडमा। दादो क्या आप थकी हुई हैं? जॉन आस्क। जॉन पूछता है दादो जान क्या आप थकी हुई हैं? द रॉकिंग चेयर डज नॉट स्टॉप रॉकिंग। झूलने वाली जो कुर्सी है जिसमें दादी अम्मा झूला झूल रही हैं वो मुस्तकिल हिलती रहती है। प्लीज टेल अस ग्रैंडमा सेज जिल। जिल कहती है दादो मेहरबानी करके हमें बताएं। व्हाट कैन वी डू। हम क्या कर सकते हैं? What can you do? तुम क्या कर सकते हो? Ask grandma. ग्रैंडमा इससे पूछती हैं कि तुम क्या कर सकते हो? What can you do? Grandma smiles. ग्रैंडमा जो है दादी अम्मा मुस्कुराती हैं। स्माइल कहते हैं बेटा मुस्कुराने को। यहाँ पर स्माइल्स के साथ एस का इजाफा हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में 3rd पर्सन के साथ सिंगल नाउन के साथ ही शी इट के साथ वर्ब के साथ एस का या ES का इजाफा किया जाता है। यू कैन डू एनीथिंग शी सेज। तुम कुछ भी कर सकते हो। एनीथिंग कहते हैं कुछ भी को। तुम कुछ भी कर सकते हो। यू कैन राइट। राइट कहते हैं बेटा लिखने को। आप लिख सकते हो। यू कैन रीड। आप पढ़ सकते हो। यू कैन प्ले। आप खेल सकते हो। यू कैन सिंग। आप गाना गा सकते हो। यू कैन डांस। तुम नाच सकते हो। कैन यू डांस ग्रैंडमा आस्क्ड टॉम। अब टॉम पूछता है दादो क्या आप नाच सकती हैं? नो 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 सेज ग्रैंडमा। दादी अम्मा कहती हैं नहीं नहीं नहीं। माई बोन्स आर ओल्ड। बोन्स कहते हैं हड्डियों को और ओल्ड कहते हैं बूढ़ी को। मेरी हड्डियाँ बूढ़ी हो चुकी हैं। क्रैक, स्क्वैक, क्रैक, स्क्वैक। कुर्सी में से आवाज़ जारी रहती है, आती रहती है। कैन यू फ्लाई ग्रैंडमा आस्क्ड जिल। जिल पूछती है दादो क्या आप उड़ सकती हैं? कैन यू जम्प ओवर द मून ग्रैंडमा आस्क्ड जॉन। अब जॉन पूछता है दादो क्या आप चांद के ऊपर से छलांग, जंप कहते हैं छलांग लगाने को, छलांग लगा सकती हैं? देन कैन यू राइड अ साइकिल ग्रैंडमा आस्क्ड सारा। अब सारा जो है वो
दादी अम्मा से पूछती है कि दादी अम्मा क्या आप साइकिल चला सकती हैं। द रॉकिंग चेयर स्टॉप रॉकिंग। नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 पे हम आ चुके हैं। झूलने वाली जो कुर्सी होती है वो झूलना बंद कर देती है, रुक जाती है, वो हिलना बंद कर देती है। यहाँ देखिए रॉकिंग चेयर के साथ स्टॉप्स का एस का इजाफा किया गया है क्योंकि ये सिंगल है और ही शी इट के साथ वर्ब के साथ एस का या ई एस आई एस का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर एस का इस्तेमाल किया गया है। कैन यू सी आ बर्ड इन दैट ट्री, लुक एट द पिक्चर। तस्वीर में आपके पास दादो जो हैं वो बच्चों को इशारा करके बता रही हैं कि क्या आप ये परिंदा दरख्त के ऊपर देख सकते हैं। दादो बच्चों से पूछती हैं। यस सेज द चिल्ड्रन, बच्चे कहते हैं हाँ जी। गुड सेज ग्रैंडमा, खूब ग्रैंडमा कहती हैं अच्छा। नाउ फ्लाई अवे एंड प्ले विद इट, प्ले कहते हैं खेलने को और फ्लाई कहते हैं उड़ने को। दादी अम्मा कहती हैं अब उड़ के जाओ और इसके साथ खेलो, इस परिंदे के साथ खेलो। द चिल्ड्रन रन अवे, बच्चे भाग जाते हैं, रन कहते हैं भागने को। ग्रैंडमा स्माइल्स, दादी अम्मा मुस्कुराती हैं, स्माइल्स कहते हैं मुस्कुराने को और ग्रैंडमा के साथ थर्ड पर्सन में एस का इस्तेमाल किया गया। द रॉकिंग चेयर स्टार्ट रॉकिंग, झूलने वाली कुर्सी झूलना हिलना शुरू कर देती है। क्रैक स्क्वायर। ये चैप्टर हमारा इंग्लिश में ग्रैंड माँ के हवाले से था, दादी अम्मा के हवाले से था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा और समझने की कोशिश की होगी। असाइनमेंट के आपके पास पेज नंबर 4 और 5 पे आपके पास इसकी तमाम वर्किंग मौजूद है। आप इस तमाम काम को इसी तरीके से जैसे आपने पिछले मंथ में तमाम काम किया है, बिल्कुल इसी तरीके से इंग्लिश का वर्क इस चैप्टर का कंटिन्यू करेंगे। और नीचे ऐसे दिया गया है माई स्कूल का, ये भी इसी तरीके से आप कॉपी करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर ऑफ शौकत मेमोरियल पब्लिक स्कूल फ्रॉम क्लास 1। आज मैं आपको इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर अगस्त का समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। चैप्टर का नाम है हमारे पास द लकी लीफ। लकी लीफ कहते हैं खुशनसीब पत्ते को, लकी कहते हैं खुशनसीब और लीफ कहते हैं पत्ते को। बेसिकली ये चैप्टर में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से बताया गया है, सेंटेंसेस के हवाले से। और इसमें जो है एक आपको बच्चे की कहानी बताई गई है जो कि राहिला है, इस हवाले से आपको बताया गया है। नाउ लेट्स वी स्टार्ट। राहिला इज़ क्राइंग, राहिला रो रही है। इस जुमले में आपके पास इसका इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब ये है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला है। पिछले चैप्टर्स में भी हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हवाला दिया था, उसके हवाले से बताया था। राहिला जो है वो सिंगल नाउन है, तो इसके साथ इसका इस्तेमाल होगा। और क्राइंग में वर्ब के साथ ing का इस्तेमाल किया गया है। राहिला रो रही है। शी हैज़ लॉस्ट हर बैंगल, इसकी सोने की चूड़ी गुम हो गई है। हैज़ जो है बेटा वो प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जाता है। शी ही के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर शी है तो शी के साथ हैज़ का इस्तेमाल हुआ है, जबकि आई यू वी दे के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। और राहिला की जो है वो चूड़ी जो है, सोने की चूड़ी जो है वो गुम हो गई है। डोंट क्राई राहिला सेज मम, राहिला की मम्मा या अम्मी कहती हैं राहिला मत रो। गो एंड प्ले, जाओ और खेलो। राहिला की मम्मा जो है वो कहती हैं बेटा नहीं रो और जाके खेलो। राहिला गोज़ आउटसाइड, यहाँ पर राहिला के साथ आपके पास ES का इस्तेमाल हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन या नेम के साथ
SIES या ES का इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्ब के साथ यहाँ पर ES का इस्तेमाल हुआ है। राहिला बाहर चली जाती है। शी सिट्स अंडर द वुड एप्पल ट्री। यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन के साथ ही, शी, इट के साथ एस का इस्तेमाल होता है। SES या IES का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सिट के साथ एस का इस्तेमाल हुआ है। राहिला जो है सेब के दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाती है। इट इज़ नेक्स्ट टू द वॉल, जो कि दीवार के नज़दीक लगा हुआ होता है। पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है एक एप्पल का दरख्त है, सेब का दरख्त है और राहिला जो है नीचे अपनी चूड़ी को तलाश कर रही है। राहिला की जो है गोल्ड की जो है वो चूड़ी, सोने की चूड़ी गुम हो गई है। राहिला काउंट्स द लीफ ऑन द ट्री। अब राहिला जो है वो दरख्त पर लगे पत्ते गिनती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह वो काउंटिंग स्टार्ट कर देती है, पढ़ना शुरू कर देती है। 1 लीफ इज़ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। यहाँ पर आपके पास इसका इस्तेमाल हुआ है। इस जो है आपके पास सिंगल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये जुमला है, सेंटेंस है और वर्ब के साथ ING की फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। एक पत्ता जो है वो गिर जाता है, गिर रहा होता है। द वाइंड ब्लोज, हवा चलती है। इट कैरीज द लीफ अप इनटू द एयर, और वो पत्ते को हवा में ऊपर उठा ले जाती है। द लीफ इज़ नाउ इन फ्रंट ऑफ हर, पत्ता अब राहिला के सामने होता है। नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 14। हम पेज नंबर 14 पे आ चुके हैं। राहिला स्टैंड्स अप। इस सेंटेंस में देखिए राहिला जो है वो नाम है, नाउन है, सिंगुलर नेम है और इसके साथ वर्ब के साथ एस का इजाफा किया गया है। तो ये जुमला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। राहिला जो है वो खड़ी हो जाती है। द विंड स्टार्ट अगेन, हवा फिर चलने लगती है। द लीफ dances up and down, left and right. It turns and turns, it like a top. पत्ता नाचता हुआ ऊपर और नीचे, दाएं बाएं जाता है। ये घूमता जाता है। लट्टू की तरह पत्ता जो है वो स्पिन करना शुरू कर देता है। स्पिन कहते हैं घूमने को। इट क्लाइम्स हाई अबव द रूफ। इस सेंटेंस में भी आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल बताया गया है। ही, शी, इट थर्ड पर्सन के साथ एस या ES या IES का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर क्लाइम्स के साथ वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल हुआ है। ये छत से ऊपर बुलंद हो जाता है। अब पत्ता जो है ऊपर जो है छत की तरफ बुलंद हो जाता है। व्हाट फन सेज राहिला, कितने मज़े की बात है। राहिला कहती है राहिला को मज़ा आ रहा होता है जब पत्ता जो है आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं घूम रहा होता है। राहिला रन्स आफ्टर द लीफ, राहिला पत्ते के पीछे भागती है। इस सेंटेंस में भी आपके पास थर्ड पर्सन राहिला नेम के साथ एस का इस्तेमाल हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये। इट मूव्स इन फ्रंट ऑफ हर एंड बिहाइंड हर, यहाँ पर भी आपके पास इट के साथ थर्ड पर्सन के साथ वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल हुआ है। ये इसके सामने, ये पत्ता जो है इसके सामने आता है और पीछे जाता है। सून द लीफ फॉल इनटू अ होल, अब जल्द ही पत्ता एक गड्ढे में गिर जाता है। इट इज़ एट द साइड ऑफ रोज बुश, ये गुलाबों की जो झाड़ी होती है, गुलाब के जो देखे पिक्चर में देखिए, लुक एट द पिक्चर, आपके पास गुलाब के बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं जिसमें रोजेस मौजूद हैं, गुलाब मौजूद हैं। तो ये जो है झाड़ियों के साइड पर जो है गिर जाता है। राहिला पिक अप द लीफ, राहिला पत्ता उठाती है।
पिक्स अप कहते हैं उठाने को। यहाँ पर भी जो है आपके पास एस का इस्तेमाल हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। शी फाइंड्स हर गोल्डन बैंगल अंडर इट, पत्ते के नीचे जो है उसे अपनी सोने की चूड़ी मिलती है। वो जो पत्ता रायला उठाती है उसके नीचे उसकी सोने की चूड़ी पड़ी हुई होती है जो कि गुम जाती है, उसे मिल जाती है। रायला लव्स, यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ है, एस का इस्तेमाल हुआ है थर्ड पर्सन के साथ। नाम है ये रायला, रायला के साथ एस का इस्तेमाल हुआ है वर्ब के साथ। रायला हंसती है। शी टेक्स द बैंगल एंड द लकी लीफ टू शो मम, वो चूड़ी और खुशनसीब पत्ता अपनी अम्मी को दिखाने के लिए जाती है, बताती है। इस सेंटेंस में भी आपके पास शी के साथ एस का इस्तेमाल हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आज का हमारा चैप्टर इंग्लिश के हवाले से था द लकी लीफ, खुशनसीब पत्ता। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपने इसको समझा होगा, हमारे साथ कोशिश की होगी समझने की। अब असाइनमेंट में आपके पास इस तरीके से जो चैप्टर है लकी लीफ, इसका तमाम काम मौजूद है, उसको आप इसी तरीके से टाइटल वगैरह डाल के कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।